नमस्कार साथियों, मैं रवि बेनीवाल फ्रॉम दिल्ली पुलिस। मैं आज आप सभी कैंडिडेट्स के सामने एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस की भर्ती का सालों से वेट कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, जुलाई लास्ट वीक तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम होना है वो नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट में होगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक ऐसी भर्ती है जिसका पूरे भारत के कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती आती है वो 12th पास पे आती है। और इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए एक मैंडेटरी है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी लाइट मोटर व्हीकल कार और बाइक। और जो इसके लिए एग्ज़ाम होगा वो होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम, जो कि ऑनलाइन होता है। अलग अलग शहरों में एसएससी ऑर्गेनाइज करवाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस में अब पिछले कई सालों से पहले एग्ज़ाम होता है। जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनको एक मेरिट के आधार पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। मैं आज आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से रिलेटेड फिजिकल, रिटन, उन सभी के बारे में ब्रीफ से बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है और 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज की होती है। जो कैंडिडेट जनरल नॉलेज में जितने अधिक मार्क्स लेके आएगा उसकी सिलेक्शन की श्योरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसा कि रीजनिंग 25 मार्क्स की आती है, ऐसा ही न्यूमेरिकल मैथ एबिलिटी होती है वो 15 मार्क्स की, और 10 मार्क्स का होता है कंप्यूटर नॉलेज, जो कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। ये टोटल 100 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि 90 मिनट का होता है, मानो 1 घंटा 30 मिनट। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि आप अभी से जी तोड़ मेहनत करके लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। और साथियों, एक बात और भी बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में देखा होगा कि 85% कैंडिडेट जो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और फिजिकल में फेल हो गए थे। इससे बहुत गहरा दुख हुआ था लोगों को भी, ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। साथियों, वो सब आपके हाथ में ही है, क्योंकि फिजिकल एक ऐसी पॉलिसी है जो कि एग्ज़ाम होने के बाद आपको नौकरी दिला सकती है। और फिजिकल फुल डेडिकेशन के साथ आपको करना होता है। रनिंग में, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इन सभी में करो या मरो की नीति होती है। आपको पता है, आप फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जॉब हासिल कर लोगे। बहुत से कैंडिडेट क्या सोचते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, फिजिकल की डेट आने का वेट करते हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि आपको पता है आप क्यों टेंशन लेते हो। फिजिकल तो एसएससी को करवाना है, दिल्ली पुलिस को करवाना है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप रनिंग कीजिए, हाई जंप कीजिए, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कीजिए, अपना डेली ग्राउंड कीजिए। आप वेट मत करिए, डेट 1 महीने में आएगी, 2 महीने में आएगी, 15 दिन बाद आएगी। वो टेंशन सब एसएससी और दिल्ली पुलिस पर छोड़ दीजिए। आप रिटर्न
क्लियर होते ही जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, आप तुरंत उसी दिन से फिजिकल के लिए रेडी हो जाइए। और दोस्तों, अभी आपके पास जो नए कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस की भर्ती देख रहे हैं, जिनकी एज अभी 18 ईयर्स कंप्लीट होगी, वो अपना अपना ड्राइविंग लाइसेंस अभी से अप्लाई कर दें, जो कि आपको 3 से 4 महीने में आपका बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। अभी मैं आप सभी को दिल्ली पुलिस के फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। आपको पता है कि एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद दिल्ली पुलिस में फिजिकल होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट उसमें होता है रनिंग 1600 मीटर विद इन 6 मिनट्स, जो कि एक कंप्यूटर के लिए बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप रूटीन में ग्राउंड करते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ, 2 राउंड होते हैं, 800 मीटर के 2 राउंड, जो कि आपको 6 मिनट में क्लियर करने होते हैं। चिप बेस्ड सिस्टम होता है। चिप के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है कि आप क्वालिफाई हैं या नॉट क्वालिफाई। फिजिकल वेन्यू के लिए आपके 2 ग्राउंड फिक्स किए गए हैं, एक डीपीए वजीराबाद और सेकंड डीपीए झाड़ोदा कला। इनमें आपको 6 ग्राउंड बनाए जाते हैं, जिसमें शिफ्ट वाइज सभी के फिजिकल होते हैं। रही बात दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी की, जैसा कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए आपको 5 फुट 7 इंच हाइट कंपलसरी है। इट मीन्स 170 सेंटीमीटर, जो कि आपको उसी के अकॉर्डिंग चेस्ट 80 और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। इसमें आपको लॉन्ग जंप की आवश्यकता है, वो है 14 फीट, जिसके आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। 3 चांस फाउल होने या डिस्क्वालीफाई होता है तो उसको रिक्रूटमेंट से आउट कर दिया जाएगा। इसी तरह हाई जंप, जो कि 3 फीट 9 इंच होता है, उसके भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। इसी प्रकार एज क्राइटेरिया बता देता हूं मैं। एज काउंट 1 जनवरी 2026 से होगी। एज लिमिट है जो कि 18 ईयर से 25 ईयर तक के कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म आप एसएससी की वेबसाइट पे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके एडवांस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी दी है, आप उसका फ़ायदा उठाएंगे और जल्द से जल्द आप मेरे साथ दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद।